बच्चों कल आप लोग तीसरे तक पढ़े हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, आज चौथा है। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर। ये तो हो गया है बच्चों, चौथे तक पढ़े थे आप लोग, पांचवा देखेंगे। एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये बक्सा है बच्चों, घनाकार है और घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये बच्चों मेरा YouTube चैनल है नाथ यम क्लासेस, नाथ यम क्लासेस है बच्चों। चलिए पांचवा है घनाकार बक्से, घनाकार बक्से की भुजा बराबर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बराबर 1.30 मीटर हो जाएगा। बच्चों ये तो कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाया जाता है। संपूर्ण पृष्ठ, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पृष्ठ बराबर, इसको हम 1.3 मीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा का वर्ग। कल हमने बताया था 6 गुणे भुजा वर्ग क्यों होता है बच्चों? 6 पृष्ठ होते हैं, यानी 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसको 6 से हम गुणा करते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग होता है। आइए देखते हैं, बराबर 6 गुणे 1.3 का स्क्वायर बराबर 6 गुणे, चलिए 1.3 गुणे 1.3 गुणा कर लेते। 13 3 39 के 9 हाथ से 3, 13 के 13 3 16, 2 अंक 1.69 होगा बच्चों, 1.69 बराबर 6 9 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 6 36 5 41 के 1 हासिल लगा 4, 6 करने में 6 4 10। ये इतना सेंटीमीटर नहीं बच्चों, ये मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होगा। छठवां है, रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। इसकी चारों दीवारों पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, क्योंकि ये इसमें आ नहीं पाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। आइए छठवां देखते हैं। छठा है बच्चों, कहा है कि रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, यानी कमरे की लंबाई बराबर, कमरे की लंबाई बराबर 3.5 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर और ऊंचाई भी 3 ही मीटर है। 3। इसमें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तभी तो सफेदी कराने का खर्च निकल पाएगा। अब सूत्र सबसे पहले हम लिखेंगे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और 2 कोष्ठक में लंबाई है बच्चों 3.5 प्लस 3 गुणे 3। इसका हम गुणा पहले कर लेते, 3 गुणा 6 हो जाएगा बच्चों, ये गुणे 3 3 6.5 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 6 5 30, 6 6 36 3 39, एक अंक दशमलव बराबर 39 मीटर स्क्वायर। ये तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ बेटा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसके चारों दीवारों पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय।
लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च बराबर हो जाएगा 15 रुपए, इसलिए 39 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च बराबर 39 गुणे 15 कर लेंगे बच्चों। 15 नवा 105 नहीं 135, लगता है 105 में नहीं आया ना। 15 नवा 135 के 5 हाथ से लगा 13, 15 तिया 45 और 13 58, 45 13 585 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। सातवां है बच्चों, कह रहा है ये घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, घनाकार डिब्बा घनाकार है, उसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, दोनों पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले जो घनाकार डिब्बा है उसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। जो ज्यादा होगा उसका हम अधिक लिखेंगे, कितना ज्यादा है यानी जो अधिक होगा उसमें से जिसका पार्श्व पृष्ठ कम होगा उसको हटा लेंगे, यही नियम है। ठीक है, आइए देख लेते हैं 7वां, लिखेंगे घनाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वैसे ही लिख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व लिख दो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, 6 गुणे भुजा वर्ग ना बेटा, भुजा बराबर 6 गुणे 10 का स्क्वायर बराबर 6 गुणे 10 का स्क्वायर, 10 भाइयों 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभाकार डिब्बे लिख दूं, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई बराबर है बच्चों 25 से नहीं 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर, इसको हम यल कह सकते हैं, यल बी एच आप लोग जानते ही हैं, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लिख लेंगे, 2 कोष्ठक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल। ठीक है बेटा, आइए क्षेत्रफल बराबर सूत्र पर रख दीजिए, 2 कोष्ठक में 12.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 8 ना 10 लिख दें पहले, प्लस 12.5 गुणे 8 ना बेटा, ये चलिए बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में ये 125 हो जाएगा बच्चों, 10 हट जाएगा 10 से पूरा होगा तो
125 प्लस इसका पूरा करेंगे 80 होगा प्लस 8 पंजे 40 के शून्य, हाँ दशमलव लगा देंगे, 8 गुना 16 4 20, 8 पंजे 8 और 2 10, ठीक है बराबर। तो जोड़ लीजिए 100 125 225 हो गया और 80 305 हो जाएगा, क्यों बेटा आए 305 हो जाएगा ना, जोड़ लो बेटा 125 और 100 225 हुआ, 225 में 80 जोड़ेंगे 305 नहीं होगा, बराबर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है बेटा, घन का या घनाभ का, घनाभ का ना, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 610 ऋण 600, ये 600 आया है ना बेटा, बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर लिखेंगे, आंसर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। फिर गामा लगाएंगे, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, तो ये समझ में आया ना कितना अधिक है। आप वीडियो रोकेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद आखिरी है बच्चों 8वां। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयां पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। ये देखो बेटा, चलो देख लेते हैं। 200 डिब्बे उसको बनवाना है और 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो इसको हम वर्ग मीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे बच्चों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, ठीक है। चलिए 8वां देख लीजिए, डिब्बे की लंबाई बराबर, डिब्बे की लंबाई बराबर है बच्चों 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बराबर बटे 100 हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो यानी 0.25 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, 20 सेंटीमीटर यानी मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक बच्चों। हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर लिया मीटर में, ठीक है, क्योंकि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ये दिया है, ठीक है। इसलिए हमको अगर मीटर नहीं बनाएंगे तो बाद में बदलना पड़ेगा, दिक्कत होगा, और अभी बदल लेना बेहतर है। चलिए देखते हैं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन, ये घनाभ है ना, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कहा जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस LH। दशमलव से आपको डरना नहीं है बच्चों, आप लोग कक्षा 7 में है, बहुत दिनों से दशमलव पढ़ रहे हैं, है ना। अब बराबर 2 लिखा, 2 यह का मतलब 0.25 गुणे B है 0.2 प्लस 0.2 गुणे 0.05
प्लस कितना है 0.25 गुणे 0.05, ठीक है, बराबर 2 गुणा कर लीजिए। 25 गुना 50 ना, लेकिन 3 अंक दशमलव होना चाहिए ना, 0.050 प्लस ये 5 गुना 10, लेकिन 3 अंक दशमलव होना चाहिए 0.010, ठीक, प्लस ये 25 पंजे 125, लेकिन 4 अंक दशमलव होना चाहिए 0.125, ठीक है बेटा। और ये नहीं 4 अंक दशमलव ना, 25 25 125, 4 अंक दशमलव होना चाहिए, यानी 0.125 होगा बच्चों, ठीक है। इसको भी हम 4 अंक दशमलव में परिवर्तित कर लेंगे, नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे पता नहीं कैसे सर जी जोड़ दिए। 5 यहाँ 0 है, एक 0 और लगा लो बेटा, 0.010 है, एक 0 और लगा लो, प्लस 0.0125। चलो मैं ऊपर नीचे करके जोड़ देता हूँ, ठीक है, आपका डर भी निकल जाएगा। आए चलिए जोड़ देता हूँ, 0.0500 ना, ये 0.00100 और ये है बच्चों 0.125, 0.125। चलिए जोड़ लेते हैं, 5 2 5 2 7 0.0, यानी 0.0725 बराबर 2 गुणे 0.0725। इसको मिटा देता हूं, बराबर 2 से गुणा करिए बच्चों, 2 पंजे 10 के 0, 2 गुना 4 1 5, 2 सते 14 के 4 और 2 शून्य 0 1, यानी 0.1450 ये मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों एक गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ये मिला है बच्चों, लिखेंगे चूंकि एक डिब्बे में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 0.1450 मीटर स्क्वायर। इसलिए कई डिब्बा बनवाना है बच्चों, उसको 200, कितना 200 का गुणा कर दीजिए, पता चल जाए 0.1450 गुणे 200 बराबर 2 से गुणा करो बच्चों, ये 3 0 लगा लेते हैं जब 3 0 है, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 गुना 4 2 चौका 8 1 9, 2 1 2, सही है बेटा, कहीं गलती तो नहीं हुई। 3 0 हमने पहले लगाया, 2 पंजे 10 के 0, 2 चौका 8 1 9, 2 1 2, लेकिन 4 अंक दशमलव हमको लगाना है बच्चों, हम यहाँ दशमलव 4 0 है ना, 4 अंक दशमलव बराबर 29 मीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा, ठीक है। अब 1 मीटर गत्ते का मूल्य बराबर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य बराबर कितना है बच्चों 40 रुपए, इसलिए 29 मीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य बराबर 29 गुणे 40, 4 9 36, 4 गुना 8 1160 रुपया, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चैप्टर पूरा हुआ। कल दक्षता अभ्यास है बच्चों, दक्षता अभ्यास में सभी अभ्यास का मिश्रण होता है, यानी मिश्रित प्रश्न होते हैं, वो कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों। इसके बाद अब आपको टिप्स पढ़ाए जाएंगे। टिप्स देखने के लिए आप लोग नहीं भूलेंगे, टिप्स देखते रहेंगे। इसके बाद वीडियो बंद करते हैं।